हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने ही चैनल गुरुकुल ऑफिशियल पर। मेरा नाम है अनूप शंकर और मैं आपको भारत का इतिहास पढ़ा रहा था, जो कि हम महेश ब्रॉनवाल जी की पुस्तक से क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे। तो भारत का इतिहास मैंने आपको तीनों पार्ट पूरे कंप्लीट करा दिए हैं, जो भी पुस्तक में दिए गए हैं। सारे प्रश्न मैंने चैप्टर वाइज एक एक चैप्टर आपको कंप्लीट करा दिया है। अब मैं आपके लिए लाया हूँ भारत के इतिहास का रिवीजन, यानी जो प्रश्न हमने किए हैं, जो पुराने एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। आप जानते हैं कि एग्ज़ाम में प्रश्न रिपीट बहुत होते हैं, तो इसीलिए मैं आपके लिए लाया हूँ एक रिवीजन क्लास। मैं आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसके लिए क्वेश्चंस के आंसर्स को पहले से ही मार्क करके लाया हूँ। तो आप बिल्कुल भी बिना अपना टाइम गवाए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस रिवीजन के बाद आपके जो भी डाउट्स उस महेश मंडवाल वाली सीरीज़ से रह गए होंगे, आई होप सब दूर हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये रहा हमारा पहला प्रश्न। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो इसका जवाब है 1921। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 यानी 1921 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में किसने किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था। तीसरा है, महात्मा गांधी को महात्मा का खिताब किसने दिया? डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर। महात्मा का खिताब दिया डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर ने। चौथा है, खजुराहो के मंदिरों का संबंध निम्न में से किससे है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता रहा है। तो खजुराहो के मंदिरों का संबंध जैन धर्म और हिंदू धर्म दोनों से है। पाँचवा प्रश्न, अंत्योदय धारणा के प्रवर्तक कौन हैं? तो अंत्योदय धारणा के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो हैं जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर डी। छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, भारतीयों ने पहली बार डैश को स्वतंत्रता दिवस मनाया था, यानी भारतीयों ने पहली बार स्वतंत्रता दिवस कब मनाया था? तो 26 जनवरी 1950 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। उसके बाद सातवां प्रश्न, भारतीय होने पर गर्व महसूस करें, गर्व से भारतीय होने पर गर्व महसूस करें, गर्व से दावा करें कि मैं एक भारतीय हूँ, प्रत्येक भारतीय मेरा भाई है। ये इन्वर्टेड कॉमा में बंद है, तो ये इसका मतलब किसी ने कहा है। तो ये हमसे पूछा है किसने कहा है, तो वो कहा है विवेकानंद। आप हाईलाइटेड में देख पा रहे होंगे, विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद जी के कथन है कि भारतीय होने पर गर्व महसूस करें, गर्व से दावा करें कि मैं एक भारतीय हूँ और प्रत्येक भारतीय मेरा भाई है। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? तो ऋग्वेद में सूचना दी गई है। 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जय हिंद नारे की शुरुआत किसने की? तो जय हिंद नारे की शुरुआत करने वाला दो था छांदोग्य उपनिषद। 10वां प्रश्न है, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? तो वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? तो वो था तांबा, क्योंकि लोहे के बारे में उनको कोई जानकारी थी नहीं, तो तांबे का प्रयोग वैदिक लोगों के द्वारा पहले किया गया था। किसने कहा बंगाल की एकता एक शक्ति है, बंगाल के विभाजन से कई भिन्न राहें दम तोड़ देंगी? ये कहा था लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन ने ही बंगाल विभाजन किया था 1905 ईस्वी में, और उसका ही ये कथन था कि बंगाल की एकता एक शक्ति है, बंगाल के विभाजन में कई भिन्न राहें दम तोड़ देंगी। ये वो प्रश्न है जो आपको ना किसी बुक में और ना कहीं मिलेंगे। ये प्रीवियस ईयर आए हुए सारे प्रश्न मैं आपको इतिहास से रिलेटेड करा रहा हूँ। ध्यान से इन प्रश्नों को कीजिएगा और याद करने की कोशिश कीजिएगा। आर्यों की एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन था मैक्स मूलर। 12वां प्रश्न। 13वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, भगवान बुद्ध ने प्राण कहाँ त्यागे? तो भगवान बुद्ध ने प्राण त्यागे थे कुशीनगर में। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो बुद्ध संबंधित थे शाक्य वंश से। ये सारे प्रश्न मैं आपको महेश मंडवाल की सीरीज़ में करा चुका हूँ। आप रिवीजन कर रहे हैं, तो अब आपको सारे कंसेप्ट और डाउट क्लियर हो जाने चाहिए। बुद्ध का अर्थ क्या होता है? तो बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त करना। निम्नलिखित में से बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो बौद्धों का पवित्र ग्रंथ माना जाता है त्रिपिटक। 3 प्रकार के पिटक हैं, इसीलिए इन्हें त्रिपिटक कहते हैं। अभिधम्म पिटक जिनमें से एक है। अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ बुलाई थी?
अभिधम्म पिटक, विनय पिटक और सुत्त पिटक 3 पिटक हैं। अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ बुलाई थी? पाटलिपुत्र में। तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ बुलाई गई थी? पाटलिपुत्र। बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है? बुल का संबंध है जन्म से। बुल यानी सांड। बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना से है? तो वो है जन्म से। उसके बाद अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? तो बुद्ध को प्रबोध यानी ज्ञान जो प्राप्त हुआ था वो हुआ था बोध गया में। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किस धर्म से संबंधित है? तो जीवक चिंतामणि जो संबंधित है वो है जैन धर्म से। जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो जैनियों के पहले तीर्थंकर या जैन जो हैं उनका धर्म का संस्थापक जो माना जाता है वो है ऋषभदेव को। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आज हमने मात्र 5 मिनट में 21 प्रश्न कवर किए जो आपके परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी उपयोगी हैं। अगर क्वेश्चंस पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन चाहिए तो नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।